Söyle bakalım. Arthur benimle yaşayacak mı? İçindeki öfke ondan mı? Yaratığı seni diri tutsun. Kara toprağın soğuk nefesi sardı beni. Niye demedin bana babamın geldiğini? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पिछली किस्त के आखिर में आपने देखा कि धुंधार को काय कबीले का नया सरदार बनाया जा रहा था। इस किस्त के आगाज़ में बाकी रवायात भी मुकम्मल करके उसे सरदार बना दिया जाता है। दूसरी तरफ अर्तुल एक गार में मौजूद था और एक अजनबी आदमी अर्तुल को ज़िंदा रखने की पूरी कोशिश कर रहा था। काय कबीले में धुंधार कुरान पाक पर हाथ रखकर कहता है, अगर मैं अपने दीन, अपनी रवायात और अपने भाई का रास्ता छोड़ूं तो अपनी ही तलवार से हलाक हो जाऊं। फिर आयमा खातून उठकर धुंधार के पास जाती हैं और उसका हाथ चूमती हैं। इसके बाद बाकी जिरगे के आदमी भी बारी बारी उसका हाथ चूमने लगते हैं। दूसरी तरफ सादुद्दीन भी एक खेमे में मौजूद था और अपने ख़ास आदमी को कहता है, अर्तुल ने हमेशा रियासतों और इस अमीर की नाफरमानी की थी। आप देखो उसके साथ क्या हुआ है। अब मैं इन ज़मीनों पर नया निज़ाम लाऊंगा और उसके कबीले को वहीं भेज दूंगा जहाँ से ये आए थे। अर्तुल को कब्र में भी सुकून नहीं मिलेगा और उसकी कब्र का निशान भी मिट जाएगा। गोख्तू कहता है, आज मरकज़ी खेमे में जिरगा जारी है, धुंधार नया सरदार बन रहा है। सादुद्दीन कहता है, धुंधार को मैं ऐसा पटा डालूंगा कि अर्तुल ने मुझसे जो कुछ भी छीना है वो मुझे वापस मिल जाएगा। लेकिन अभी असल मसला तुर्गत है। अर्तुल को तो एक कब्र नसीब हो गई है, लेकिन तुर्गत को मैं उस जगह भेजूंगा जहाँ उसे दफन होने के लिए ज़मीन भी नहीं मिलेगी। अभी जाकर उसे मेरे पास भेजो। दूसरी तरफ जंगल में अर्तुल की जान बचाने वाला आदमी ताजिर सिमको के पास पहुंच गया था। यह दरअसल इसी का आदमी था। सिमको ने वहां बहुत से गुलाम मर्द और औरतों को बांध कर रखा हुआ था। फिर वो उस आदमी से पूछता है, तो बताओ क्या अर्तुल बच जाएगा? आदमी कहता है, उसका गुस्सा उसे जिंदा रखेगा, आप परेशान ना हो। सिमको कहता है, मुझे हर चीज़ से आगाह करो कि क्या हुआ था। आदमी कहता है, कमांडर आरिस और उसके आदमियों ने अर्तुल के लिए जाल बिछाया था। वो डाकुओं के बेस में थे। वहाँ बहुत ज़्यादा खून बहा। जब आरिस जख्मी हो गया तो मैंने उसका चेहरा देख लिया था। सिमको कहता है, तो आरिस अमन कायम करने से पहले अर्तुल से छुटकारा हासिल करना चाहता था, लेकिन अर्तुल भागा कैसे? आदमी कहता है, दो जख्मी सिपाही उसे निकाल कर दूर ले गए थे। मैंने उनका पीछा शुरू कर दिया। कुछ देर बाद आरिस के दो आदमी भी आ गए। फिर सिमको पूछता है, और वो जली हुई लाश किसकी थी? आदमी कहता है, मैंने अर्तुल की अंगूठी उतार कर आरिस के आदमी को पहना दी थी और फिर उसे जला डाला था। यह सुनकर सिमको खुश हो जाता है और कहता है, अब हमारे पास वो बड़ी ताकत आ गई है जिससे हम दो मुल्कों को एक दूसरे के खिलाफ लड़ा सकते हैं। अब हमें बहुत सारा मुनाफा कमाने के लिए अर्तुल को ज़िंदा रखना होगा। आरिस को मुर्दा अर्तुल से कोई डर नहीं, लेकिन ज़िंदा अर्तुल उसे ज़रूर खौफज़दा करेगा। दूसरा आदमी कहता है, और वो हमें इसके बदले में मुँह मांगा सोना देगा। सिमको कहता है, तुम जल्द उससे रब्ता करोगे। किले में मारिया हमारी जासूस के तौर पर काम करेगी। चलो चलकर अर्तुल को देखते हैं। फिर वो दोनों गार में दाखिल हो जाते हैं। अर्तुल बेहोशी की हालत में था। सिमको उसका जायज़ा लेने लगता है और फिर आहिस्ता से कहता है, तुम अपने गुस्से की वजह से ज़िंदा रहो अर्तुल, ताकि हम अमीर हो सकें। फिर सिमको और उसका आदमी बाहर निकल जाते हैं। उनके जाने के बाद अर्तुल होश में आ जाता है और कहता है, यार अब जैसे तूने यूसुफ को कुएं से निकाल कर बचाया था, इस गरीब गुलाम की भी मदद फरमा। काय कबीले में तुर्गत सादुद्दीन के पास पहुंचता है। सादुद्दीन कहता है, सुल्तान ने तुम्हें क्या जिम्मेदारी दी थी तुर्गत? तुर्गत कहता है, उन्होंने कहा था कि पता लगाओ कि क्या हुआ है और अर्तुल साहब को तलाश करो। सादुद्दीन कहता है, तो तुम्हारी जिम्मेदारी मुकम्मल हो गई है, अब तुम्हारी यहाँ ज़रूरत नहीं है। तुर्गत कहता है, अर्तुल साहब तो मिल गए हैं, लेकिन जिन लोगों ने ये किया है। सादुद्दीन उसकी बात काट देता है और कहता है, वो मैं देख लूँगा, मैं रियासत का अमीर हूँ। हमारी फ़ौज जंग के लिए रवाना है। अब तुम्हारा यहाँ रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। कल सुबह अपने सिपाही लो और यहाँ से जाकर हमारी फ़ौज के साथ शामिल हो जाओ। यह सुनकर तुर्गत को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो उसकी बात मानकर बाहर निकल जाता है। दूसरी तरफ गार में वो आदमी एक दवा तैयार करके
अर्तुल के जख्मों पर लगाने लगता है। काई कबीले के मरकजी खेमे में तुर्गत असलान को बताता है कि कल सुबह मैं सिपाहियों के साथ जंग पर रवाना हो रहा हूँ। असलान कहती है, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे लिए ये बहुत मुश्किल होगा, लेकिन तुम एक सिपाही हो, तुम्हें जंग में ज़रूर हिस्सा लेना चाहिए, लेकिन ये मत भूलना कि कोई तुम्हारा इंतज़ार करेगा। फिर वह दोनों मुस्कुराने लगते हैं। दूसरी तरफ अर्तुल को शदीद बुखार हो गया था और वह कांपने लगता है। आदमी उस पर पानी की पट्टियाँ रखने लगता है। इसी दौरान हलीमा अर्तुल की कब्र पर मौजूद थी और उसके गाम में आंसू बहा रही थी और फिर कहती है, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि आप ज़मीन के नीचे चले गए हो अर्तुल। अब ये काली मिट्टी मेरी दुश्मन है, मैं इसे कैसे लड़ूंगी। इतने में गुंदुस भी वहाँ पहुँच जाता है और कहता है, वालिदा आपने मुझे बताया नहीं कि आप यहाँ आ रही हैं। हलीमा कहती है, तुम सो रहे थे बेटा, मैं तुम्हें जगाना नहीं चाहती थी। गुंदुस कहता है, आपको मुझे जगाना चाहिए था वालिदा, बाबा की कब्र पर फूल कैसे खिलेंगे अगर हम ऊपर पानी नहीं डालेंगे तो। फिर गुंदुस कब्र के ऊपर पानी डालने लगता है। इसके बाद गुंदुस कहता है, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ वालिदा। हलीमा पूछती है, क्या। गुंदुस कब्र की तरफ देखते हुए कहता है, बाबा आपने मुझे लोहे की तलवार नहीं उठाने दी, लेकिन अब आप यहाँ नहीं हैं, वक्त आ गया है, अब मैंने लोहे की तलवार उठा ली है। फिर वह तलवार को कब्र के ऊपर रख देता है और अपनी वालिदा के साथ गमगीन होकर बैठ जाता है। दूसरी तरफ अर्तुल की तबीयत संभल चुकी थी और वह हलीमा और अपने बेटों के नाम पुकारने लगता है। फिर अर्तुल उस आदमी से पूछता है, कौन हो तुम, मैं कहाँ हूँ। आदमी कहता है, तुम महफूज हो अर्तुल, मैं तुम्हें दोबारा सेहतमंद कर दूंगा। फिर अर्तुल सो जाता है। कुछ देर बाद वो जाग जाता है और इर्द गिर्द का जायजा लेने लगता है। फिर वो उठकर बैठ जाता है और खड़ा होने की कोशिश करता है, लेकिन गिर जाता है। फिर दूसरा आदमी उसे उठाकर दोबारा ऊपर बैठा देता है। फिर वो आदमी कहता है, देखो मैं तुम्हारे लिए शोरबा बना कर लाया हूँ, ये पियो। अर्तुल कहता है, ये शोरबे का वक्त नहीं है, मेरे सिपाही कहाँ हैं और तुम कौन हो। वो आदमी कहता है, तुम मुझे ज़ख्मी हालत में मिले थे, मुझे एक दोस्त समझो, अब ये पियो और जल्द ठीक हो जाओ। अर्तुल पूछता है, मेरा ठीक होना तुम्हारे लिए इतना ज़रूरी क्यों है। आदमी कहता है, सिर्फ मेरे लिए नहीं, आपके लोग आपको प्यार करते हैं और वो आपका इंतज़ार कर रहे हैं। ये सुनकर अर्तुल सोच में पड़ जाता है। इसके बाद रात का वक्त हो जाता है। अर्तुल आहिस्ता आहिस्ता अपनी जगह से खड़ा होकर चलने लगता है और कुछ देर बाद नीचे गिर जाता है। इतने में बाहर से दूसरा आदमी आ जाता है और उसे सहारा देकर दोबारा अपनी जगह पर लेटा देता है। फिर वो आदमी शोरबा बनाकर अर्तुल को देता है और अर्तुल उसका शुक्रिया अदा करता है। दूसरी तरफ हनीफ बाजार के महल में गोख्तू कहता है, हम कारा जैसर के लिए जाने के लिए तैयार हैं अमीर हजरत। सादुद्दीन कहता है, आला, और बहादुर साहब के बारे में कोई खबर है। गोख्तू कहता है, वह रास्ते में हैं अमीर हजरत और जल्द पहुँच जाएंगे। सादुद्दीन कहता है, बहादुर हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जानदार का भाई बहादुर असलान को काबू करेगा और उसी की मदद से मैं असलान से शादी कर लूँगा और फिर जावेदार कबीला भी मेरे हाथ में आ जाएगा। दूसरी तरफ बहादुर का काफिला रास्ते में रुककर एक जगह आराम कर रहा था। बहादुर साहब से मुखातिब होकर कहता है, हमने सुल्तान की फ़ौज के साथ मिलकर दुश्मन को तबाह कर दिया और अपनी बहादुरी साबित कर दी। यहाँ से मेरे भाई का कबीला करीब है, अब वक्त आ गया है कि सबको मेरे हुक्म के नीचे मुतहद किया जाए। कुछ देर बाद एक आदमी छुप कर बहादुर का निशाना लेने लगता है, लेकिन इतने में बहादुर का बेटा उसे देख कर पकड़ लेता है और कहता है, गद्दार। फिर वो उसे पकड़कर अपने बाप के सामने ले आता है और कहता है, मैं आपको ये गद्दार दे रहा हूँ बाबा। बहादुर उठकर उस आदमी के सामने खड़ा हो जाता है और कहता है, कारा तुंगा, तुम कभी मेरे कबीले के जिरगे के आदमी थे, तुम मेरी बीवी के राजा के भाई थे, लेकिन मैं तुम्हें अपने बेटे सांजार जैसा समझता था, लेकिन तुमने मुझे और मेरी बीवी को कत्ल करने की कोशिश की और मेरी जगह सरदार बनना चाहते थे। कारा तुंगा अपनी बहन की तरफ थूकते हुए कहता है, शर्म है तुम्हारे ऊपर, तुमने अपने ही सगे भाई को नीचा दिखाया। उसकी बहन कहती है, मेरी ज़िंदगी और मेरा खून बहादुर साहब हैं, तुम जैसा मेरा कोई भाई नहीं है। फिर वो औरत अपने भाई के पेट में खंजर घोंप देती है। बहादुर कहता है, मेरी बीवी को ऐसा ही होना चाहिए। बहादुर की बीवी के राजा कहती है, अब इस गद्दार का सर उतारने का शर्फ आप हासिल करें। फिर बहादुर अपनी तलवार निकाल कर कहता है, जो कोई भी मेरी नाफरमानी करता है और मेरे हुक्म से बगावत करता है, वो इसकी कीमत अपने सर के बदले में चुकाता है। फिर बहादुर तलवार का वार करके उस आदमी का सर उतार देता है।
इसके बाद बहादुर का बेटा संजार कहता है, जावदार कबीला करीब है बाबा। बहादुर कहता है, वो कबीला मेरे भाई जानदार का है, अब से वो कबीला मेरा हो जाएगा। हमारे साथ अजीम अमीर सादुद्दीन हैं, अब से इस इलाके पर हमारी हुक्मरानी होगी और जिस किसी ने भी हमारी मुखालफत की उसका सार इस गद्दार की तरह नेज़े पर लटका दिया जाएगा। इसके बाद वहाँ मौजूद सब लोग बहादुर साहब जिंदाबाद के नारे लगाने लगते हैं। दूसरी तरफ अर्तुगरुल गार में मौजूद था। वो आहिस्ता से खड़ा होता है और एक लकड़ी को उठाकर वर्जिश करने लगता है, लेकिन उसे बहुत दर्द महसूस हो रहा था। दूसरी तरफ कारा जैसर में आरिस अपने खास आदमी लूकस से पूछता है, काई कबीले वालों का क्या हाल है। लूकस कहता है, वो अर्तुगरुल की मौत से बाहर नहीं आ पा रहे, ऐसा नहीं लगता कि वो जल्द उसे भूल जाएंगे। फिर लूकस पूछता है, हम अली बाजार पर कब्जा करने के लिए कब हरकत में आएंगे जनाब। आरिस कहता है, बहुत जल्द। क्या तुमने डाकू महालिस को खबर भिजवा दी है। लूकस कहता है, जी जनाब। आरिस कहता है, महालिस काफिलों पर हमला करने की खबर सुनकर बहुत खुश होगा, चलो अंदर चलें। हमारा एक अजीज़ दोस्त अमीर सादुद्दीन जल्द आने वाला है, देखते हैं कि उसे क्या तकलीफ़ है। गार में अर्तुगरुल की सेहत काफ़ी बेहतर हो चुकी थी। फिर वो खड़ा होकर पानी का एक मटका उठा लेता है और मुस्कुराने लगता है, क्योंकि उसे यकीन हो गया था कि अब मैं सेहतमंद हो चुका हूँ। कारा जैसर में सादुद्दीन आरिस के पास पहुँच जाता है। आरिस ने उसके लिए बहुत अच्छी तरह से खाने की मेज़ सजाई हुई थी। फिर वो दोनों आमने सामने बैठ जाते हैं। सादुद्दीन कहता है, मैंने हमेशा अपने मुल्क के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, मुझे उम्मीद है कि तुमने भी अपने मुल्क के लिए ऐसा ही किया होगा, लेकिन अब वक्त आ गया है कि हम अपने लिए कुछ करें। आरिस कहता है, आपके साथ काम करना मेरे लिए शर्फ की बात होगी अमीर सादुद्दीन, लेकिन आपकी पेशकश क्या है। सादुद्दीन कहता है, अली बाज़ार, हमारी शराकतदारी का पहला इनाम। आरिस कहता है, आप सल्जूक रियासत के सबसे ताकतवर वज़ीर हो, फिर आप क्यों मज़ीद चीज़ें हासिल करना चाहते हो। सादुद्दीन कहता है, जब मुझे मौका मिल रहा हो तो क्यों नहीं मज़ीद चीज़ें हासिल करनी चाहिए। आरिस कहता है, क्या आपका मतलब सुल्तान बनना है। सादुद्दीन कहता है, क्यों नहीं। और यहाँ इस किस्सा का अख्तिताम हो जाता है।